सो हे इंडिया, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर न्यू घर घर सर्वे। हम इस सर्वे में आपको बताएंगे कि कैसे घर तक हम पहुंच रहे हैं, किन लोगों तक पहुंच रहे हैं और ये काम कैसे किया जाएगा। हमारा उद्देश्य है कि शिक्षा पर तो सबका अधिकार है और हम उस शिक्षा को जहां तक नहीं पहुंच रही है, जो बेवा मजदूर, डोम चमार, फकीर और जो फुटपाथ पे सोते हैं, जिसका कोई भी पूछने वाला नहीं है, जिसका कोई भी देखने वाला नहीं है, हम उन तक शिक्षा पहुंचाने का काम करते हैं। और हम इस स्टेप को पूरी शिद्दत से बढ़ा चुके हैं, जहां पर हम कोई भी QR कोड या कोई भी स्कैनर दिखाकर किसी भी टाइप का फंडिंग या डोनेशन लेने का कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। जहां से हमें लगता है कि डोनेशन, फंडिंग या किसी भी टाइप का पैसे वाले मैटर रखकर हम अपना वैल्यू बर्बाद कर सकते हैं, उसी जगह हम अपना वैल्यू बढ़ाने के लिए हमारे चैनल का जो सब्सक्राइब बटन है, उस सब्सक्राइब बटन के थ्रू हम एक वोट का डिमांड कर रहे हैं। भारत के 143 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 5 करोड़ जनता का अगर हमें वोट मिल जाती है तो हम इन सब बच्चों के पास शिक्षा पहुंचा सकते हैं, जहां कोई पूछने वाला नहीं है, जहां कोई देखने वाला नहीं है और जहां कोई सुविधा नहीं है। शिक्षा वहीं पे पहुंच सकती है जहां पे माहौल हो, शिक्षा वहीं पे जागरूक हो सकती है जहां पे वैसा एनवायरनमेंट हो। अगर वैसा एनवायरनमेंट नहीं होगी तो शिक्षा कहीं नहीं होगी। अगर हम शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं तो हम अपना स्टेप बढ़ा चुके हैं और इन सब बच्चों की शिक्षा के लिए वोट करें। चलिए फिर हम इनके होलिया को बताते हैं, इनके हालात को बताते हैं, ये किस तरीका से अपना जिंदगी सर्वाइव कर रहे हैं और कितनी मुश्किल के साथ सर्वाइव कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? रागनी। रागनी, आपका क्या उम्र है? 12 साल। 12 साल है। आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते हैं? मम्मी पापा नहीं है। मम्मी पापा नहीं है इनके, इसलिए ये नहीं पढ़ते और इनका हालत इतना बुरा है कि यहाँ पर पढ़ना तो दूर, ठीक से सरवाइव करना भी बहुत मुश्किल है। आप यहाँ का माहौल देख सकते हैं, यहाँ का एनवायरनमेंट देख सकते हैं कि हम यहाँ तक शिक्षा पहुँचाने के काम कर रहे हैं और इस काम को किस तरीका से किया जाएगा, सारा स्ट्रेटेजी आपको वीडियो के माध्यम से पहुँचा दिया जा रहा है। तो अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या बोलेंगे? पढ़ना चाहते हैं? हाँ। अगर हम आपको पढ़ाएंगे तो पढ़ना चाहते हैं? हाँ। धन्यवाद। तो हम आप तक शिक्षा पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे अगर हमारी ये क्राइटेरिया पूरा हो जाता है। आपका क्या नाम है? स्वयं। आप पढ़ना चाहते हैं? हाँ। ठीक है, अगर हम आपको पढ़ाएंगे तो बढ़िएगा। ठीक है। दादी जी, आपका क्या नाम है? हमारा कोली देवी। कोली देवी। हम इन तक मतलब आपका हालात कैसा है? अभी बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा रहे? नहीं पढ़ा रहे, मजबूर है। क्या मजबूर है? क्या मजबूरी है? घर द्वार नहीं है, जगह जमीन नहीं है, नौकरी चाकरी नहीं है। हाँ। और इधर तो खुदा काम करके खाते हैं, बच्चा लोग को पूछते हैं। हाँ। आदमी नहीं है, रान मुस्माते हैं। बेटा भी दूगो है, बेटा भी हमारा कोई काम धंधा नहीं करता है, नौकरी चाकरी नहीं है, कहीं काम मांगने जाते काम नहीं मिलता है। वो सब तो ठीक है, हम बात कर रहे हैं शिक्षा का। आप अपने बच्चों को शिक्षा क्यों नहीं दे रहे, इसका वजह बताइए। शिक्षा कैसे देंगे? कमाइए पर हम पढ़ाएंगे। हाँ। हैं? अभी यानी कि खाने आपके कहने का मतलब है कि जहाँ हम शिक्षा देंगे तो वहाँ पैसा लगता है। हाँ, अगर पैसा नहीं लगता तो हम शिक्षा दे पाते हैं। देते हैं। तो वही काम हम कर रहे हैं फ्री में, तो कैसा काम है? तो ठीक है, जब वैसा हो जाएगा तो पढ़ाएंगे बच्चा लोग को, काहे न पढ़ाएंगे। बिल्कुल, हम हाँ बिल्कुल। हाँ, हम अपने तरफ से पूरा 100% कोशिश करेंगे कि आपके बच्चों को शिक्षित करें, ठीक है, ताकि इनके आने वाला पीढ़ी बहुत अच्छा से अपनी हाँ। जिंदगी जी पाए, इसका पीढ़ी पढ़ के संघर्ष करे। ठीक है भैया, आपका क्या नाम है? तो आप क्या कहना चाहते हैं? शिक्षा पहुंचना चाहिए इन सब तक? हाँ, ये तो बहुत बढ़िया वाली बात है। जी, तो शिक्षा का माध्यम आप समझ गए ना, किस तरीके से शिक्षा पहुंचाया जाएगा। ये बात तो सही है। हमारा टारगेट है भारत के 143 करोड़ की आबादी में से 5 करोड़ जनता का वोट लेना। जो वोट अगर हमको मिल जाती है तो उसके माध्यम से, उसके कमाए हुए पैसे से हम एक स्कूल वजूद में लाएंगे जहां इनके जैसे बच्चों को फ्री शिक्षा देने की कोशिश करेंगे। तो कैसा काम है? ठीक है भैया, मगर हम लोग सरकारी जमीन में रह रहे हैं। आपका सरकारी जमीन है? हाँ, हम लोग सरकारी जमीन में रहते हैं। ये जो है ना, सरकारी जमीन है, कखनियों खाली कर देता है। आप देख सकते हैं यहाँ का माहौल कैसा है। किसी बच्चे का माँ बाप नहीं है, कोई सरकारी जमीन पे रह रहा है। यहाँ का सीधा सीधा ऐसा माहौल है कि बच्चा अगर सुबह को उठ रहा है तो रात को सोने से पहले इसका एक ही टारगेट रहता है कि 3 वक्त का कैसे भी पेट पल जाए। अगर वैसा माहौल है यहाँ पर तो शिक्षा का होना असंभव है। अगर शिक्षा होना चाहिए तो यहाँ पे वैसा शिक्षा वाला माहौल होना चाहिए। जहाँ पे वैसा एनवायरनमेंट नहीं है तो शिक्षा का होना वहाँ पे असंभव है। लेकिन यहाँ पे सब के सब अशिक्षित है, माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, यहाँ पे सब के सब अशिक्षित है। तो वैसे हालात में मैं अपने घर से निकला हूँ भारत के इन बच्चों के पास शिक्षा पहुंचाने के लिए। हम आपसे अपील करते हैं कि भारत के 143 करोड़ में से सिर्फ 5 करोड़ जनता हमें वोट करे और वो वोट है हमारे YouTube चैनल का।